बसपा प्रमुख मायावती पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मायावती जी को निश्चित तौर से मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन उनका जो सीएम के तौर पर दायित्व था या उसके बाद पूर्व सीएम के तौर पर या नेता के तौर पर जो दायित्व होना चाहिए था वो उन्होंने कभी भी पूरा नहीं किया। आगे क्या कुछ कहा है सुनिए। नहीं, देखिए ऐसा है, मायावती जी निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, और मैं समझता हूं कि जिस मुख्यमंत्री के तौर पे जो उनका दायित्व उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे था, एक नेता के तौर पे, उसको कभी उन्होंने पूरा नहीं किया। अनुसूचित जात के साथ, बच्चियों के साथ जितनी अत्याचार, रेप हुए हैं, जितने कस्टडी के अंदर लखीमपुर खीरी में एक अनुसूचित जात का बच्चा, पासी समाज का, उसको अंडर कस्टडी मार दिया गया, मायावती जी ने कभी नहीं बोला। अमन गौतम लखनऊ में अंडर कस्टडी मारा गया, कुछ नहीं बोली मायावती जी। केवल वोट लेने के लिए राजनीति करती हैं और जनता के उनको दुख तकलीफ से कोई मतलब। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नंदन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नंदन, अब उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसकी तारीख बेहद करीब है और अब ऐसे में देखा जा रहा है कि वार पलटवार का दौर और पोस्टर वॉर काफी चर्चाओं में है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब पोस्टर वॉर के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन लगातार जो जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपने पोस्टर्स रिलीज कर रही है, जगह जगह होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, किस तरह से देखा जाए जनता के क्या दिलों में इस तरह से तब्दीली देखी जा सकेगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार बयानबाजी और पोस्टर वॉर का सिलसिला तेज। अब बिल्कुल गरिमा, देखिए महज 10 दिन बचे हैं उपचुनाव में और कहीं ना कहीं इसकी गर्माहट महसूस की जा सकती है और इसकी गर्माहट केवल शब्दों के तीर से नहीं, पोस्टर वॉर से महसूस की जा रही है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी पार्टी अपने पोस्टर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते नजर आ रही है। एक पोस्टर के बयान के प्रारूप तमाम पोस्टर समाजवादी पार्टी लगा रही है। यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक जो टिप्पणी करी, यानी कि बयान दिया हरियाणा के चुनाव में कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता बटेंगे तो कटेंगे पे लगातार पोस्टर के माध्यम से जवाब देते नजर आए। कभी लिखे कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो कभी ना बटेंगे ना कटेंगे, के ऐसे तमाम टिप्पणियां देते नजर आए पोस्टर के माध्यम से। और अब एक और पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी, यानी कि उनका मैसेज साफ है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का टारगेट पीडीए है और उसी को लेकर प्रत्याशियों का चयन भी किया गया है और कहीं ना कहीं उसी को लेकर अगला विधानसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी लड़ने की तैयारी में है। इसका प्रत्यक्ष अगर रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं 27 में सत्ताधीश का पोस्टर भी बयां कर रहा है और उनके प्रत्याशियों का चयन भी बयां कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने आप को किस जगह पे स्टैंड कर रही है। और वही वजह है कि इस बार उपचुनाव में जो तीखी टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। नंदन, एक और अहम सवाल कि इन सबके बीच जो देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी भी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। मायावती के जिस तरह से बयान सामने आए हैं इस पोस्टर वॉर को लेकर के, बीजेपी को लेकर के, समाजवादी पार्टी को लेकर के, और इन सब के बीच अजय राय का भी पलटवार, तो साफ तौर पर जिस तरह से मायावती ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया और लगातार वो बयानबाजी कर रही है। हालांकि जब लोकसभा का चुनाव था तो उसमें कुछ भी खास असर नहीं देखा गया था बहुजन समाज पार्टी का। तो अब ऐसे में जब उपचुनाव की तारीख बेहद करीब आ रही है और इस तरह की बयानबाजी लगातार और जोड़ने की कोशिशें, सुरक्षा देने की बातें लगातार की जा रही है, इन सब के बीच अजय राय ने सुरक्षा संबंधी ही तमाम तरह के पलटवार किए हैं। क्या देखा जाए आने वाले विधानसभा चुनाव के इस मद्देनजर? देखिए गरिमा, अगर पिछले एक दशक से अधिक समय की बात करें तो समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की बात, मायावती की बात करें तो धरातल पर उनका जो उपस्थिति थी वो नजर नहीं आ रही थी। केवल सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी पार्टी और वो सक्रिय नजर आ रहे थे। कोई भी उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी ने नहीं लड़े थे पिछले अगर एक दशक की बात करें तो। लेकिन अब इस बार जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें उनकी सक्रियता भी नजर आ रही है, धरातल पे उनकी मौजूदगी भी नजर आ रही है, उनके कार्यकर्ता फील्ड में रह के तमाम सवाल भी खड़े करते नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया यानी कि मायावती खुद अपने कोर वोटर्स को आकर्षित करने के लिए, कोर वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए मजबूती से बयानबाजी करते नजर आ रही है। हमने लोकसभा चुनाव देखा था कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन मायावती को भी इनविटेशन दिया था कि आप इंडी गठबंधन में आ जाएं, लेकिन मायावती ने साफ इनकार कर दिया था कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगी, मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। और उन्होंने लड़ा भी, लेकिन उसका खासा नतीजा उनके पक्ष में नहीं रहा और परिणाम यह रहा कि मायावती
फिर से पिछले एक दशक की तरह इस बार भी खाली हाथ रहीं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मायावती इस बार काफी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएगी उनकी पार्टी, चूंकि उनका प्रत्याशी जो चयन किया करने का तो तरीका है, इस बार जो प्रत्याशी उन्होंने उतारा है, हालांकि वो जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी कोई सीट, इसका मजबूती से बात नहीं की जा सकती, लेकिन उनका इंपैक्ट इस चुनाव में जरूर पड़ने वाला है। हालांकि कुछ सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगी, तो कुछ सीटों पे समाजवादी पार्टी को भी नुकसान इस बार उपचुनाव में वो पहुंचा सकती हैं। तो उनकी प्रत्याशियों का चयन जो जिस तरीके से उनका है, चूंकि जहां पे समाजवादी पार्टी ने अपने कास्टिज्म को देखते हुए प्रत्याशी चयन किए हैं, तो वहीं पे बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को चयन उसी के हिसाब से किया है। तो साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का जहां पे मजबूत पकड़ है, वहां पे बहुजन समाज पार्टी ने दलित प्रत्याशी खड़ा करके एक वहां के कोर वोटर्स को अपने पाले में किया। तो इस बार का इंपैक्ट नजर आ रहा है। हालांकि सवाल खड़े करते वो तमाम जगह पर नजर आ रही है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, बहुजन समाज पार्टी सक्रिय नजर आ रही है। आकाश आनंद भी फील्ड में रह के तमाम बयानबाजी देते नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में लखीमपुर में जो बयान दिया था, हालांकि उनको कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद से फिर कोऑर्डिनेटर बनाया गया, तब से आकाश आनंद कोई विवादित टिप्पणी देते नजर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी भी अपने आप का अस्तित्व तलाश रही है कि अगर इस बार उपचुनाव में अगर कुछ सीटें ले आती है, तो 27 में जो विधानसभा चुनाव होगा, तो बहुजन समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। और उस मजबूती के लड़ने का नतीजा यह रहेगा कि इस चुनाव में उनको कुछ सीटें जरूर चाहिए। और इसी अस्तित्व को तलाशने के लिए पूरा का पूरा उनका एक छवि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी पूरी की पूरी छवि लगी हुई है कि वो इस 9 विधानसभा उपचुनाव की सीटें जीते। साथ ही साथ अगर एक चेहरा देखे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो उनका भी अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है। चूंकि लोकसभा चुनाव में जो उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को उनसे और भारतीय जनता पार्टी से कि उत्तर प्रदेश में करीबन 80 की सीटें ना लाकर 70 सीटें तो लाए, लेकिन आधी में ही सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। इसका परिणाम ये रहा कि अखिलेश यादव का मनोबल बढ़ा, राहुल गांधी का मनोबल बढ़ा। लेकिन इस बार अब इसी मनोबल को और अनुभूति और मजबूती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को चंद फूंक फूंक के किए, और समाजवादी पार्टी मनोबल बढ़ा हुआ है और कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आकर प्रत्याशी को चयन किए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के चयन चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। मायावती कितना इंपैक्ट करती है, ये तो प्रत्याशी इस बार चुनाव के बाद पता निश्चित तौर चलेगा। पर महज होगा। 10 दिन बचे हैं। ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।